जाग तुझको दूर जाना। तो कवित्री अंतिम पंक्तियों में कह रही है कि तू निराश होकर अपनी पुरानी कहानियां मत सुना। निराश होकर के अपनी पुरानी कहानियों को मत सुनाओ, उसे तू भुला दे। जब दिल में आग होती हो तो अपने अंतर मन में जोश होता है, और इसी जोश से तीव्र होकर कोई भी कार्य किया जा सकता है। जैसे मैनेजमेंट के लाइन में कहा जाता है कि फायर इन द बेली, अनलेस अनटिल यू हैव गॉट फायर इन द बेली यू कैनॉट अचीव योर टारगेट और यू कैनॉट अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। तो वही कह रही है कवित्री कि जब दिल में आग होती हो तो अपने अंतर में मन में जोश होता है, और इसी जोश से तीव्र होकर कोई भी कार्य किया जा सकता है। ऐसा करते समय यदि किसी पराजय का सामना भी करना पड़े तो वह पराजय नहीं बल्कि विजय ही कहलाएगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार जब दीपक की लौ जल रही होती है और उसमें कोई भी कीड़ा या पतंगा या फतिंगा आकर के उसको बुझाने का कोशिश करता है तो वह स्वयं ही उसमें जल जाता है, जबकि दीपक का जो लौ है ना वो जलता ही रहता है। तो जिस प्रकार पतंगा दीपक की लौ में जलकर राख हो जाता है, परंतु वह है तो क्षणिक ही, क्योंकि दीपक तो हमेशा जलता रहता है। वह पतंगा आता है लौ से लालायित होकर के उस पर अटैक करता है कि इसको मैं बुझा दूंगा या उसको बर्बाद कर दूंगा, परंतु होता यह है वह कीट या पतंगा जो है वो स्वयं ही जल जाता है उसमें, और दीपक की लौ सदा जलती रहती है। वह तो अमर है, तुझे अंगारों की शैया पर सुंदर कोमल कलियां बिछाना है। शैया मतलब जो बिस्तर होता है, बिछौना, तो उस पर क्या बिछाना है? सुंदर कोमल कलियां बिछाना है, अर्थात मुश्किल समय में भी तुझे सफलता प्राप्त करना है। इसलिए तू जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। अब कुछ पंक्तियों का अर्थ देखते हैं, सरल अर्थ क्या है। एक पंक्ति है, चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। इस पंक्ति में कवित्री का यह आशय है कि जाग तुझको दूर जाना। कविता की प्रारंभिक पंक्ति में ही अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इन्होंने देश के आम देशवासियों को सजग करते हुए कहा है कि सदा सजग रहने वाली आंखें नींद और उन्माद से भरी हुई हैं। ये कैसी अस्त व्यस्त दशा बना रखी है। कवित्री ने कहा है कि देश के लोगों को आह्वान करते हुए कहा है कि उठो, जागो, तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के लंबे सफर पर जाना है। इस प्रकार इन पंक्तियों में कवित्री ने युवाओं से और स्वतंत्रता सेनानियों को जागरण का संदेश दिया है। एक दूसरी पंक्ति है, अचल हिमगिरी चिन्ह छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। देखते हैं इस पंक्ति का क्या मतलब है। इस पंक्ति में कवित्री कहती है कि तू जाग जा, यदि तेरे मार्ग में स्थित खड़ा हुआ हिमालय पर्वत भी किसी कारणवश कंपित हो जावे या प्रलय काल की वर्षा से संसार जल पूर्ण हो जावे, अथवा इस प्रकार की अंधकार की माया अपने में समेट कर संसार में अंधकार कर दे, या बिजली गिर गिर कर भस्म सात हो जाए, तूफान आ जाए, फिर भी तू डरना नहीं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आए तो तुम्हें डरना नहीं है, चाहे कितनी ही कठोर तपस्या क्यों न करनी पड़े।
परंतु संसार के विनाश काल के समय अपने साहस को नहीं छोड़ना और अपनी छाप छोड़ देना वहां पर। मतलब परिस्थिति कितना भी विकट क्यों ना हो, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, कितना भी संघर्ष क्यों ना हो, तुम्हें बहुत दूर जाना है। एक और पंक्ति है, बांध लेंगे क्या तुझे कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। अर्थात वीरों, तुम दृढ़ निश्चयी बनो, तुम अमर पुत्र हो, तुम विजयी हो। तुम्हें संसार का यह मोह जाल, प्रेम बंधन, रीति रिवाज और आकर्षण अपने प्रेम जाल में नहीं बांध पाएगा, दिशा भ्रमित नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम वज्र के समान हृदय वाले हो। तुम किसी भी बंधनों में नहीं बंध पाओगे। वहां तुम्हें अनेक आकर्षण मिलेंगे। इस कविता से हम एक और सीख ले सकते हैं कि यह तो एक्चुअल में यह कविता जो है वो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है, साथ ही साथ अपनी देश की रक्षा करने के लिए कहा गया है। परंतु इसको आज के जो युवा हैं वो इसको इस कविता से इस प्रकार से भी प्रेरणा ले सकते हैं कि चाहे मेरे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, कितने भी विकट परिस्थिति क्यों ना आए, मुझे सफल होकर ही रहना है। तो जाग तुझको दूर जाना, मतलब जब तक अपनी सफलता जो लक्ष्य है वहां तक न पहुंच जाए, न पहुंच पाए, तब तक चलते जाना है, तब तक कठिन परिश्रम करते जाना है। इस दृष्टिकोण से भी इस कविता को देखा जा सकता है। तो इसमें कहा गया है कि तुम्हारे जो चाहे कितना भी रीति रिवाज हो, बंधन हो, प्रेम हो, आकर्षण हो या किसी भी तरह का कुछ भी चीज हो, तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। तुम किसी भी बंधनों में नहीं बंध पाओगे। वहां तुम्हें अनेक आकर्षण मिलेंगे, अर्थात नारियों के रंगीले पंख तेरी राह में बाधक होंगे, परंतु तुम्हें उन सभी चीजों से भटकना नहीं है। कवित्री का कहना है, यहाँ मोम के बंधन सजीले, अर्थात अपने आसपास के नाजुक कोमल समझे जाने वाले परिवार में क्या होता है, कहीं मोह माया होता है बहुत ज्यादा सबके प्रति। पारिवारिक तथा सामाजिक बंधन आपकी राह में रोड़ा बनेंगे, परंतु तुम्हें रुकना नहीं है। जब तक अपना लक्ष्य न प्राप्त कर लें तब तक जो है चैन की सांस नहीं लेना चाहिए। इस संसार में असंख्य पीड़ित मनुष्यों की करुणापूर्ण आहें तुम भूल जाओगे और सांसारिक माया जाल के आनंद में तुम्हारा मन लग जाएगा। अभी जो युवा काल है वही काल तो स्वर्णिम काल है। अभी बहुत सारे भटकाव हैं, सिनेमा देखना या दोस्तों के साथ पार्टी करना या घूमना फिरना, परंतु यही अगर 2-3 साल हम अपने जो युवा हैं अपने करियर को सोच करके लगा दें आगे बढ़ने के लिए, तो देखिए कि कैसे आपको सफलता नहीं मिलती है। तो वही कवित्री का कहना है कि यहाँ मोम के बंधन सजीले, अर्थात अपने आसपास के नाजुक कोमल समझे जाने वाले पारिवारिक तथा सामाजिक बंधन आपकी राह में रोड़ा बनेंगे, परंतु तुम्हें रुकना नहीं है। इस संसार में असंख्य पीड़ित मनुष्यों की करुणापूर्ण आहें तुम भूल जाओगे और सांसारिक माया जाल के आनंद में तुम्हारा मन लग जाएगा। भावनाओं की गुनगुन से तुम्हें सांसारिक प्रेम याद आ जाएगा। फल पर पड़े ओस बिंदु को देख क्या तुम्हें अपने प्रिया या प्रियजनों की विरहावस्था याद नहीं आएगी। विरहावस्था मतलब विरह, मतलब बिछड़ाव। और ऐसा कि हो सकता है कि तुम उनके कारण अपने कर्तव्य पथ को छोड़कर चले जाओ, मार्ग से भटक जाओ, परंतु कवित्री सचेत करते कह रही है कि तुम कल्पित की अपने मार्ग से दूर न जाना। कल्पित पर जो तुमने कल्पना किया है, लक्ष्य जो तुमने लिया है, राह में कितना भी भटकाव आए, किसी भी तरह का मोह आए, बंधन आए, उस सभी में नहीं फंसना है। अपने आप को आगे बढ़ाते जाना है, इन पारिवारिक बंधनों में न फंसना और हमेशा कदम बढ़ाते हुए आगे चलते जाना। एक और लाइन है कविता का
वज्र का उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। इस पंक्ति में जो कवित्री है वो यह संदेश देना चाहती है कि हे मानव, तुम्हारा जो मानव हृदय जो वज्र से भी अधिक कठोर था, तुमने उसे प्रिया के प्रेम से विचलित कर कोमल बना लिया है। मतलब तुम्हारा हृदय इतना विशाल था, इतना कठोर था, लेकिन अपनी प्रेमिका के प्रेम के कारण तुमने उसे कोमल बना दिया है। मतलब अपने लक्ष्य से तुम भटक गए हो और कोमल करुणामय हो करके अपने लक्ष्य, अगर मान लो ऐसा है कि कोई सैनिक जो कि बॉर्डर पर लड़ रहा हो, अपने देश की रक्षा के लिए जान भी दे सकता हो, वो अगर उस समय में उसके दिमाग में, जहन में अगर ये बात आए कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरी नई शादी हुई है, या मेरी जो बिलवेड है, प्रेमिका है, उसके बारे में आए, तो क्या वो उस प्रकार से अपना ड्यूटी कर पाएगा? जिस जिस डेडिकेशन के साथ वहां पर ड्यूटी चाहिए, नहीं कर पाएगा। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुमने उसे प्रिया के प्रेम से विचलित कर कोमल बना लिया है, अर्थात तुम उसे दुखी नहीं कर सकते हो। तुम्हारा हृदय अमृत की साधना की व्याप्ति था, तुम प्रेम में पागल होने की शराब कहां से लाए हो? शराब एक होता है, शराब एक पीने से आता है नशा, और एक होता है कि प्रेम में जो पागल होता है उसको भी शराब के नशा के जैसा ही, उसी के जैसा ही उसको भी मदहोश हो जाता है। तो उसी का उपमा दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, तुम प्रेम में पागल होने की शराब या मदिरा कहां से लाए हो? तो आगे की पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि मलयागिरी पर छाए चंदन वन से बहने वाली हवा की सुवास देश प्रेम की ललक है। यही मलय पवन जब आंधी बन जाती है, तब स्वाधीनता संघर्ष का रूप ले लेती है। देश प्रेम का जोश और संघर्ष जब शिथिल होने लगता है, तो कवित्री कहती है कि मलय आंधी थम गई है और मलय चंदन की सुवास का तकिया बनकर सो गई। शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा कुर्बानी दिया, जब वो 20 की 22 साल के थे, मैं बता रहा हूँ आपको, तब उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा चीज सोचा और वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। लेकिन आजकल के युवा, वो क्या है, उस समय क्या उनके लक्ष्य में भटकाव नहीं आया था? कहा जाता है कि उनकी एक प्रेमिका थी और वह उनसे शादी करना चाहती थी, शहीद आजम भगत सिंह से, परंतु उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह मार्ग मेरे लिए नहीं है, तुमने गलत आदमी का चुनाव किया है, मेरा मार्ग कुछ और है। और वो अपने मार्ग से विचलित हुए बिना उन्होंने एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा युवाओं के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि आज भी युवा उन पर गर्व कर, देश उन पर गर्व करता है। तो इस प्रकार की पंक्ति में कवित्री ने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। गहरी निद्रा के रूप में क्या तुझे विश्व का अभिशाप बनकर तुझ पर पड़ा है? तुम जो इतनी निद्रा में और इस प्रकार से जो तुम सोए हो, घोड़ा बेचकर जो सोना होता है, तो गहरी निद्रा में क्या तुमको कोई श्राप दे दिया है सोने का? कुंभकर्ण जैसा सो रहे हो। हे अमरता के पुत्र, तुम क्यों मौत को अपने हृदय में बसाना चाहता है? तुझे अमरत्व का लंबा जीना है, तो क्यों तू मौत के करीब जा रहा है? इसलिए उठ, जाग, तुझे बहुत दूर जाना है। एक और अंतिम पंक्ति है, कहना ठंडी कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर है जाना। तो इस पंक्ति में कवित्री का कहना है, ठंडी सांस भरकर, अर्थात जीवन से निराश होकर अपनी गुलामी की पुरानी कहानी मत सुन कि हम गुलाम थे, हमें अंग्रेजों ने गुलाम रखा, हमें और जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने रखा गुलाम, और हम कईयों की गुलामी सहते आ रहे हैं। ये सब मत सुन, तुम नए जोश के साथ, क्योंकि जब दिल में ज्वाला होती है तो मनुष्य और अधिक जोश में कार्य करता है, जोश से कार्य करता है। आंखों में उत्साह के आंसू होते हैं। स्वतंत्रता पाने की राह पर यदि तुम पराजय या असफलता भी तुम्हें मिले, तो तेरी असफलता नहीं बल्कि सफलता का मार्ग कहलाएगी। अब हम कुछ समानार्थी शब्द देखते हैं क्या सब है। हेमगिरी,
हिमगिरी का मतलब होता है हिमालय राज या हिमालय पर्वत या पर्वतराज। आलोक, आलोक का है प्रकाश। क्रंदन, क्रंदन का मतलब रोना, चित्कार। रुदन, रुलाई। कारा, कारा का मतलब होता है जेल। सुधा, सुधा का मतलब होता है अमृत, सुधा दूध मिलता है ना, तो सुधा का मतलब हुआ अमृत, मधु। हवा, हवा का मतलब हो जाएगा वायु या पवन। व्योग, व्योग मतलब होता है आकाश। तिमिर, तिमिर का मतलब अंधेरा। और उपधान, उपधान का मतलब तकिया या सहारा या ऊपर रखना। कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं कीजिए और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसे मैं पढ़ता हूं। पहला प्रश्न है, जाग तुझको दूर जाना कविता स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा गीत है? अंकित मुझे बताइए, पहला लोकगीत, जागरण गीत, राष्ट्रीय गीत या सामाजिक गीत? अंकित है क्या लाइन पर? हाँ सर। बताइए, आपने सुना प्रश्न? हम्म। ये जो प्रश्न है, जाग तुझको दूर जाना कविता, मैंने जो भी पढ़ा है, जो भी बताया है, कुछ समझ में आया आपको? हाँ। तो ये जो कविता है जाग तुझको दूर जाना, ये जो कविता है, ये स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा गान है? राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीय गीत है, सामाजिक गीत है, जागरण गीत है या लोक गीत है? सर जागरण गीत। जागरण गीत है, इसलिए है क्योंकि इसमें लोगों को जगाने का काम हो रहा है। इस कविता को ध्यान से पढ़िए, देखिए मन में जोश आ जाएगा। और अभी अभी तक अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो आपको पढ़ने का बहुत मन करने लगेगा। आंख बंद करके 4 बार सांस लीजिए, जोर से ओम का जाप कीजिए और ये कविता को पढ़ लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1907, 21 जून 1894, 22 फरवरी 1907 या 10 नवंबर 1907? इसका उत्तर होगा 26 मार्च 1907 ईस्वी में हुआ था। तीसरा प्रश्न है अंकित, पथ की बाधा बनते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? गिलहरियों के रंग, जीवन के रंग, तितलियों के पर रंगीले या चिड़ियों पर रंगीले? तितलियों के, चिड़ियों के पर रंगीले। वज्र को उर्ध्व गलाया, वज्र को उर्ध्व गलाया, इसका क्या होगा? पानी ने, सुधा ने, अश्रुकण, अश्रुकण मतलब आंसू कण, आंसू का जो कण निकला, अश्रु मतलब आंसू। जाग तुझको दूर जाना कविता की रचनाकार कौन है? सुमित्रा पंत। वेरी गुड। स्थिर खड़े अविचल हिमालय में क्या हो सकता है? कंपन, गर्जन, बाढ़, ह्रास? कंपन। कंपन। मातृभूमि के लिए जीवन का उत्सर्ग करने वालों का हृदय कैसा होता है? कोमल होता है, उग्र होता है, वज्र होता है या मुलायम होता है? वज्र होता है। वज्र होता है। अब देखिए, एक अगली कविता है, वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित कविता है। ठीक है, उस कविता का नाम है स्वतंत्रता पुकारती, और ये भी बहुत अच्छी कविता है। जब हम लोग पढ़ाई करते थे, मैं जब पढ़ता था, तो मैंने भी ये कविता पढ़ा था। और ये कामायनी, ये आईएएस वगैरह में भी पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, कामायनी से लिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं लेखक का परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का उदय 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के प्रारंभ में ही हो गया था। प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1890 ईस्वी को दिन गुरुवार को काशी के सन क्या है सनद गोवर्धन में हुआ। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा दादा का नाम शिवरतन साहू था। किशोरावस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहावसान हो गया था। ठीक है, और इसके कारण 17 वर्ष की उम्र में ही इन पर बहुत ही आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। इनकी शिक्षा दीक्षा जो है
काशी के क्वींस कॉलेज से हुई प्रारंभिक शिक्षा। बाद में फिर ये घर पर ही इनका प्रबंध किया गया, जहां पर इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी का इन्होंने अध्ययन किया। आजकल क्या है, हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इतना टीचर पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, तब भी नहीं सीख पाते हैं। परंतु इन लोगों को देखिए, स्कूल छूट गया, कितना अभाव में, तनाव में रहे, घोर गरीबी में रहे, और इन लोगों ने घर पर ही इतना सारा शिक्षा प्राप्त किया। 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से वज्र भाषा में एक सवैया लिखकर रसमय सिद्ध जो इनके गुरु थे उनको दिखा दिया। 9 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने लिख करके दिखा दिया। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं व साहित्यिक योगदान आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावादी युग के आधार स्तंभ के रूप में मानी जाती है। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जयशंकर प्रसाद जो है किस युग के कवि थे, तो आपको लिखना है छायावादी युग के कवि थे। ठीक है, वे एक युग प्रवर्तक लेखक थे। युग प्रवर्तक मतलब जैसे मान लीजिए आज के डेट में एक होता है ना रेवोल्यूशन कर देना, बाबा रामदेव ने क्या किया, योग रेवोल्यूशन कर दिया, घर घर जन जन तक पहुंचा देना। तो इनका जो कविता था वो क्या था, वो एक तरह से युग प्रवर्तक, मतलब इनके पहले जो लेखक लिखते थे और इनके बाद जो लिखने लगे उसमें एक चेंज आया। सो दैट इज कॉल्ड युग प्रवर्तक, जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरव करने लायक कृतियां दी। कवि के रूप में निराला, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत, पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत, और महादेवी वर्मा के साथ चौथे छायावाद के स्तंभ के रूप में ये प्रतिष्ठित हुए। तीन कौन कौन थे छायावाद युग के कवि? निराला थे, पंत जी थे और महादेवी वर्मा जी थी। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी सर्वप्रथम छायावादी रचना खोलो द्वार 1914 में हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो काव्य में उनकी प्रमुख रचनाएं चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कामायनी थी। कामायनी जो है ना जयशंकर प्रसाद जी की बहुत बड़ी रचना है और बहुत प्रसिद्ध रचना है। इवन यूपीएससी के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसी प्रकार, अच्छा ये अंकित, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, क्या बनना चाहते हैं? हेलो अंकित, हाँ बोलिए। आप आगे चल के क्या करना चाहते हैं लाइफ में? म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ। ओ, तो गाना वगैरह भी सीख रहे हैं कहीं पर? जी। अच्छा, ठीक। तो इसी प्रकार नाटक में विशाखा, प्रायश्चित, कल्याणी परिणय, यशोधर्मदेव, राज्य पक्षी, अजात शत्रु, जन्मेजय का नायज्ञ, नागयज्ञ कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी आदि प्रमुख रचनाएं थी। इसी प्रकार कंकाल, तितली, ये सब इनकी आदि आदि रचनाएं थी। तो ये सब आप देखिए, हिंदी के विद्वानों ने जयशंकर प्रसाद को नवीन युग प्रवृत्तियों के सजग और प्रभावशाली श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में मान्य किया है। कौन है ये श्रेष्ठ साहित्यकार है? वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खान पान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। क्षय रोग के कारण सोमवार 15 नवंबर 1937 को इनका प्रातःकाल इनका देहांत हो गया। क्षय रोग मतलब क्या होता है? टीबी होता है शायद। तो देखिए ये कविता है, कविता का नाम है स्वतंत्रता पुकारती। इसको आप एक सांस में भी पढ़ सकते हैं। आप म्यूजिक सीख रहे हैं तो इसको आप वो कीजिए, लयबद्ध कीजिए, गाइए इसको, और इसको पढ़िए तो आपको दिख रहा है। हाँ पढ़िए तो। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती,
स्वयं प्रभा सुमज्वला स्वतंत्रता समुज्ज्वला, जी ठीक है। हाँ, आगे अमर्त्य पढ़िए। वीर पुत्र हो, दृढ़ हम्म। प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त हम्म। पुण्य पंथ है, चलो बढ़े चलो। हम्म। पढ़िए। असंख्य असंख्य कृति रसीमया, विकीर्ण दिय दासी। असंख्य असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दासी। चलिए मैं पढ़ता हूँ। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दासी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। आराती सैन्य सिंधु से सुबाण वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। इस जो एक्चुअल में क्या है, ये कामायनी से लिया गया है और इसमें कहा गया है जो सैनिक दल हैं उनको मोटिवेट करने के लिए बढ़े चलो स्वतंत्रता पुकारती। हिमालय तुंग सिंह से ये कहा जा रहा है कि आप रुको नहीं, आगे बढ़ो अपने देश को आजाद कराने के लिए। तो इसका सारांश मैं पढ़ता हूँ। स्वतंत्रता पुकारती छायावादी युग के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित देशवासियों को देश प्रेम का संदेश देने वाली एक कविता है। महाकवि जयशंकर प्रसाद भारत माता को स्वतंत्र रूप में देखना चाहते थे। प्रसाद जी के समय हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। वे चाहते थे कि भारत शीघ्र स्वतंत्र हो, अतः उन्होंने अपनी संवेदना को स्वतंत्रता पुकारती कविता के माध्यम से स्पष्ट किया। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने की हार्दिक इच्छा ही इनकी कविता की जननी की प्रेरणा है। प्रसाद जी की यह कविता उनके सुप्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से ली गई है। कहां से ली गई है अंकित? यह कविता कहां से ली गई है? उनकी सुप्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से ली गई है। चंद्रगुप्त। हाँ, देश कवि ने देशवासियों के सामने अपने देश की स्वतंत्रता की महत्ता को समझाते हुए यह संदेश दिया है कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वीर जवानों तैयार हो जाओ। प्रसाद जी ने कहा है कि भारत माता के वीर सपूतों, आज गुलामी की बेड़ियों से जकड़ी हुई भारत माता स्वतंत्रता हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से तुम्हें अपनी रक्षा के लिए पुकार रही है। तुम्हें अपनी रक्षा के लिए पुकार रही है। तुम भारत माता के अमर वीर और दृढ़ प्रतिज्ञा वाले साहसी सपूत हो। मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान होने का मार्ग बड़ा पुण्य वाला है। तुम्हारे यश की अनंत किरणें बिखेर कर शत्रुओं के लिए दाहक सिद्ध होंगी। अतः हे भारत भूमि के वीर सिपाहियों, तुम इस त्याग और बलिदान के मार्ग पर अग्रसर होते हुए स्वतंत्रता से सेना के समुद्र में बर्वाग्नि की तरह प्रज्वलित हो और गुलामी की जंजीरों से को तोड़कर विजय प्राप्त करो। कविता में कवि ने भारत माता के पुत्रों के लिए अमर वीर, दृढ़ प्रतिज्ञ, सपूत, शूरवीर, साहसी, प्रवीर आदि विशेषणों का प्रयोग किया है। विशेषण मतलब जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाए शब्द, उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है, नाउन मतलब विशेषण मतलब क्या हो गया? विशेषण प्रवीर मतलब सॉरी विशेषण मतलब हो गया विशेषता बताने वाले, प्रोनाउन नहीं हुआ है, विशेषता। जी, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषता बतलाता है उसको कहते हैं विशेषण, एडजेक्टिव। तो इस प्रकार इस कविता में प्रसाद जी ने अंग्रेजों की साम्राज्यवादी मानसिकता के विरुद्ध भारतीयों द्वारा
स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों और संघर्षों की भावना को इस कविता में अभिव्यक्त किया है। साथ ही कविता में स्वतंत्रता की विशेषताएं स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता प्रबुद्ध, शुद्ध, स्वयं प्रभा, समुज्ज्वला और भारतीय अर्थात राष्ट्र प्रेम से भरी होती है। अब इस कविता का हम सरल अर्थ देखते हैं। जो पहली पंक्ति है कविता की वो ये है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसका अर्थ ये हुआ, जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पर यह कहना चाहते हैं, कवि कहता है कि हिमालय पर्वत की उत्तर दिशा, हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में एक अजय प्रहरी के रूप में स्थित है। उत्तर दिशा से आने वाले कोई भी दुश्मन हमारे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ऊंचा हिमालय है जो उसे रोकता है। तो हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में एक अजय, अजय मतलब जिसके ऊपर जय नहीं किया, जो अपराजय है, प्रहरी के रूप में स्थित है। इसकी ऊंची ऊंची चोटियां भारत के उत्तर में प्रहरी के रूप में रक्षा कर रही है। जब शत्रु हमारे देश पर नजर डालता है तो हिमालय की तुंग श्रृंग से हिमालय स्वतंत्रता की पुकार करता है। तब कवि कहते हैं कि हे भारत माता के सपूतों, माँ भारती या माँ भारत की स्वतंत्रता अमर बनाए रखने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ रक्षा के इस पुण्य मार्ग पर सदैव अपने कदम बढ़ाते रहो। ठीक है, दूसरी पंक्ति पढ़िए, उसका अर्थ पढ़िए तो अंकित। अंकित ये 2 नंबर वाला पढ़ो। हाँ पढ़िए और उसका अर्थ भी पढ़िए। अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, बोलिए अमर्त्य। अमर्त्य, अमर्त्य मतलब क्या हुआ? अमर्त्य मतलब जो मर नहीं सकता है। हाँ, अमर जो है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पत्र हो, बढ़े चलो बढ़े चलो। अर्थ पढ़िए। अर्थ, कवि ने इन पंक्तियों में स्पष्ट किया है कि तुम भारत माता के अमर वीर और दृढ़ प्रतिज्ञा वाले साहसी सपूत हो। मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान होने के मार्ग बड़ा पुण्य वाला है। तुम्हारे यश की अनंत किरणें बिखर कर शत्रुओं के लिए दाहक सिद्ध होंगी। अर्थ स्पष्ट है कि भारत माता के अमर और वीर जो पुत्र हैं, उसका जो यश है ना, उसका अनंत किरण है जो कि बिखर करके ही शत्रुओं का नाश कर देगी। तीसरा है असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। शूर मतलब शूरवीर, जो ताकतवर होते हैं, जो बलवान होते हैं। तो इस कविता में कवि कहते हैं कि भारतीय वीरों को आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे अमर भारतीय सपूतों, स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करो, कोशिश तो करो। यह मार्ग आपको जीवन में यश व सफलता फैलाएगा, यह मार्ग आपको उन्नति का रास्ता फैलाएगा। यह मार्ग अनेक अनेक कीर्ति की रश्मियों से आलोकित हो रहा है। तुम इस मार्ग पर चलो। यहाँ कीर्ति रश्मियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि जो देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो जाते हैं वे यश प्राप्त करते हैं। उनकी कीर्ति की किरणें सदैव विद्यमान रहती हैं। इस मार्ग पर चलने से तुम्हें अलौकिक आनंद प्राप्त होगा। ये चौथी पंक्ति का अर्थ पढ़िए, चौथी पंक्ति और अर्थ पढ़िए, पेज नंबर 14 पढ़िए, चौथी पंक्ति।
अराति सैन्य सिंधु में सुबाड़वग्नि से जलो। सुवाड़ वाग्नि से जलो, अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो। पढ़िए पढ़िए। प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। इसका अर्थ पढ़िए। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे पुत्रों, तुम श्रेष्ठ वीर हो और शत्रुओं की विशाल शक्तिशाली सेना समुद्र की तरह है, जिसकी और आगे बढ़ते हुए उसी प्रकार तुम विजयश्री का वर्ण करो, जैसे बड़विघ्न बड़वाग्नि बड़वाग्नि करने वाले जीव जंतुओं को कवलित करके वह अग्नि समुद्र को परास्त कर देती है। इस प्रकार यहाँ शत्रुओं की सेना को सिंधु की उपमा दी गई है और भारत के वीरों को बड़ाग्नि के समान प्रज्वलित होने की प्रेरणा दी है। की प्रेरणा दी है। और भारतीय वीरों को आह्वान हम्म। करते हुए कहते हैं कि तुम गुलामी को समाप्त कर विजय श्री प्राप्त करो। तो आप जो गाना सीखते हैं, तो ये जो पंक्ति है, बढ़े चलो, ये सबको भी आप गाना के रूप में गा सकते हैं। इसका एक धुन तैयार, धुन दे सकते हैं। इसको आप नहीं कर सकते हैं? करके देखिएगा एक बार। बहुत अच्छी है, 4-5 लाइन 10 लाइन की है। इसको आप बना सकते हैं गाना में। वो ऐसा ऐसा प्रयोग करके देखिए। थोड़ी है सिर्फ पॉप म्यूजिक और क्लासिकल और कुछ ऐसा हिंदी का ही, कुछ इस तरह का भी चीज होता है, नहीं होता है कि नहीं होता है? हाँ, चलिए, अब शरणार्थी शब्द अपने से पढ़िए, तो पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा। हिमाद्री का मतलब क्या होता है? पढ़िए। हिमाद्री हिमालय, हिमालय का विशाल भाग। मूंग पर्वत, पश्चिम हिमालय का एक झाड़दार पेड़। झाड़दार, झाड़ी वाला झाड़दार। झाड़दार पेड़। भारती सरस्वती नामक देवी। स्वर वचन एक प्रकार का कुल नामा, 10 नामी सन्यासियों का एक केंद्र। अमर्त्य ना मरने वाला, अमर। वीर साहसी, प्रतिज्ञा शपथ कसम। रश्मियां किरणें, प्रवीर वीर व्यक्ति, महान योद्धा। अब विरुद्धार्थी मतलब विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड। विकीर्ण का प्रविकीर्ण, तुंग का निम्न, शुद्ध का अशुद्ध, कीर्ति का अपकीर्ति। कीर्ति मतलब होता है किसी का यश, किसी का अच्छाई, और अपकीर्ति मतलब बुराई। सपूत, सपूत का कपूत, सपूत मतलब जो अच्छा काम करता है, और कपूत मतलब ऐसा काम कर देना कि FIR हो जाए घर वाले पर। हाँ जी, ऐसा भी होता है। होता है कि नहीं? हाँ। तो वही कपूत हो गया। जय, जय का पराजय। शूर का कायर, शूर मतलब बलशाली, कायर मतलब डरपोक। श्रृंग, श्रृंग का पाद, ठीक है। श्रृंग मतलब होता है मुकुट हो गया, मैंने सिर, मस्तिष्क। और पाद मतलब हो गया चरण पादुका, पैर, ठीक है ना। प्रशस्त, अप्रशस्त। मार्ग प्रशस्त है, मार्ग अप्रशस्त है। सुने हैं कि नहीं? जी। अभी जो है कुछ प्रश्न है, उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता पुकारती कवि के कवि हैं कौन? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला। कौन है बताइए? आंसर देख के ही बताइए, नीचे में आंसर है। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी इसके कवि हैं। स्वतंत्रता पुकारती कविता प्रसाद के किस नाटक से ली गई है? शुंगवश, वंश, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। किससे ली गई है? चंद्रगुप्त नाटक से। हमने ऊपर में पढ़ा। स्वतंत्रता किस प्रकार कह रही है, किस प्रकार रही है? तीसरा, तीसरा का दूसरा, युवकों को कह रही है। स्वतंत्रता पुकारती कविता में कौन पुकार रहा है? चौथा का 3, भारत माता। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1890 को हुआ था।
अब फिर एक अगली कविता है। अगली कविता का जो शीर्षक है वो है हम अनिकेतन। ठीक है, इसके आगे बढ़िए। हाँ, हम अनिकेतन। और इस कविता को किसने लिखा है? इस कविता को जो है लिखा है बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये मध्य प्रदेश के हैं। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा ये कविता लिखी गई है। कविता का शीर्षक है हम अनिकेतन। हम अनिकेतन, हम अनिकेतन, हम तो रमते राम, हम तो रमते राम, हमारा क्या घर। देखिए, अनिकेत, अनिकेतन मतलब होता है जिसका घर नहीं हो। ठीक है, होमलेस। ठीक है ना। तो हम अनिकेतन, हम अनिकेतन, हम तो रमते राम, हमारा क्या घर, क्या दर, कैसा वतन। हम अनिकेतन, हम अनिकेतन, माने हम तो खाना बदोश हैं। हमारा तो घर ही नहीं है। हमारा क्या घर रहेगा, कौन सा वतन रहेगा, देश रहेगा, क्या दर रहेगा, क्या दरबार रहेगा। अब तक इतनी यूं ही काटी, अब तक इतनी यूं ही काटी, अब क्या सीखे नव परिपाटी। कौन बनाए आज घरौंदा, हाथों चुन चुन कंकड़ माटी। ठाठ फकीराना है अपना। ठाठ होता है ना, ठाठ, ठाठ बाट, सुने कि नहीं? ठाठ बाट फकीराना है। ठीक है, ठाठ फकीराना है अपना, बाघंबर सोहे अपने तन। हम अनिकेतन, हम अनिकेतन, महल झोपड़े देखे, देखे हास विलास सब देखे, संग्रह के विग्रह सब देखे, ऊंचे नहीं कुछ अपने लेखे। लालच लगा, लालच लगा कभी पर हिये में, मच न सका शोणित उद्वेलन। हम अनिकेतन, हम अनिकेतन, हम जो भटके अब तक दर दर, अब क्या खाक बनाएंगे घर। हमने देखा सदन बने हैं लोगों का अपनापन लेकर। हमने देखा सदन बने हैं लोगों का अपनापन लेकर। हम क्यों सटे, हम क्यों सने ईंट गारे में, ईंट गारे में बेमन। हम क्यों सने ईंट गारे गारे में बेमन। हम अनिकेतन, हम अनिकेतन, ठहरे अगर किसी के दर पर, ठहरे अगर किसी के दर पर, कुछ शर्मा कर कुछ सकुचा कर। यूं दरबान कह उठा बाबा, आगे जा देखो कोई घर। हम दाता बनकर बिचरे पर, हमें भिक्षु समझे जग के जन। हम अनिकेतन, हम अनिकेतन। बेसिकली इस कविता में जो है एक होमलेस आदमी, जो कि भोला बाबा जो है भगवान शिव शंकर, उनका भी क्या है स्थिति, वो होमलेस है। उनका भी घर नहीं है। कैलाश पर्वत पर एक पेड़ के नीचे वो रहते हैं। ठीक है, उसी तरह से तो एक आदमी का वेदना है। कहा गया है कि उसके पास घर नहीं है और जहां भी जाता है लोग उसको भगा देते हैं कि बाबा आगे जाइए। तो इसको हम आगे देखेंगे क्या है। पहले कवि परिचय देख लेते हैं। ये कवि जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, बाल शर्मा नवीन है। ठीक है, इनका जन्म 8 दिसंबर 18 भयाना गांव के मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये कब के कवि हैं? द्विवेदी जी युग के कवि हैं और 1960 में इनको पद्म। तो इनकी कविताओं में भक्ति भावना, राष्ट्रीय तथा विद्रोह का स्वर प्रमुखता से है। और इनका जो काव्य रचने का जो अंदाज है वो है खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली। और कुछ रचनाएं हैं इनकी, जैसे प्राणार्पण, उर्मिला, रश्मि रेखा, कुमकुम, वासी, अपलक, विनोवा, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
कुछ जो है कविता संग्रह भी है, जो कि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी इस कविता में कहते हैं कि हम तो अनिकेतन है, अर्थात हमारा कोई घर बार आसरा नहीं है। हम तो, जब जिसका घर ही नहीं है तो वो तो आदमी स्वतंत्र है ना, वो तो स्वच्छंद रूप से घूमने फिरने वाला है, घुमक्कड़ व्यक्ति है, और उसी प्रकार से रमता जोगी बहता पानी, ठीक है, व्यतीत करने वाले हैं। अर्थात हम जैसे लोगों का कोई घर द्वार देश भी नहीं होता है। तो कवि कहते हैं कि हमने अपना अब तक का जीवन यूं ही घूमते घूमते व्यतीत कर दिया है, अतः जीवन के शेष बचे समय में हम जीवन का नया तरीका सीख पाएंगे। बाकी बचे हुए जीवन जीने के लिए हमें किसी नए तरीके को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि हमने, कवि कह रहे हैं कि चूंकि हमने जीवन का एक मेजर जो पार्ट है उसको हमने ऐसे ही घूमते फिरते हुए गुजार दिया है, तो अब जो बचा खुचा जो पार्ट है लाइफ का, उसके लिए हम अपना आशियाना क्यों बनाएंगे? उसके लिए कोई भी किसी तरह का आशियाना बनाने की जरूरत नहीं है, और किसी नए तरीकों को अपनाने की जरूरत नहीं है। हम अपने हाथों से मिट्टी कंकड़ चुनकर घर नहीं बनाना चाहते, क्योंकि वास्तविकता में हमें घर बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा जीवन तो फकीरों जैसा है। हमारे शरीर पर जो अब साधुओं के समान बाघ की खाल सुशोभित है, यहाँ पर शिव भगवान का वो दिया गया है, मतलब उदाहरण, कि बाघ का जो बाघंबर जो पहने बाघ की खाल सुशोभित है, अर्थात अब हमारा जीवन साधुओं के समान संसार से विरक्त हो चुका है। आगे कवि कहते हैं कि हमने अपने जीवन में इस संसार के महलों का वैभव, झोपड़ियों की गरीबी तथा जीवन की आनंद क्रीड़ाओं को बहुत देखा है। हमने इन सब चीजों को बहुत देखा है, और अब किसी के प्रति भी हमें आकर्षण नहीं रहा। इस संसार में धन संग्रह के लिए संघर्षों को और उन्हें भी करते, हमने इस संसार में देखा है कि जो भी लोग हैं वो क्या करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ धन संग्रह करना चाहते हैं। कोई भी आदमी कुछ भी कर रहा है या करना चाहता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं मोटिवेशन क्या है कि धन कमाना। तो हमने ये देखा है। साथ ही हमने क्या देखा है, लोगों में चैन नहीं है, और वो अपनों से ही संघर्ष करते हैं और अपने से ही लड़ बैठते हैं। तो दुनिया के इस वैभव को प्राप्त करने की लालसा अवश्य मन में उत्पन्न हुई, कवि के भी मन में उत्पन्न हुई थी कि इन सब चीजों को प्राप्त करे, परंतु इसके लिए उसने कभी भी संघर्ष नहीं किया। कवि कहते हैं कि अभी तक का जीवन इधर उधर भटकते भटकते तो निकल गया, और शेष जो जीवन बचा हुआ है उसमें अब खाक घर बनाएंगे। हमने देखा है कि जो लोग अपने सुख के लिए भवन या घर बनाते हैं या महल बनाते हैं, उसके बदले में वे अपनों का ही प्रेम और अपनापन खो देते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जो साथ वाले हैं पीछे छूटते जाते हैं, दुश्मनी होते जाता है, कलह होते जाता है, जलन होते जाता है। यही कहना है कवि का। अतः हम घर बनाने की मेहनत क्यों करें? क्यों हम व्यर्थ में दूसरों की नजरों में पराये बने? हम जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं। फिर कवि कहते हैं कि हम किसी दरवाजे पर सकुचाते हुए, शर्माते हुए जाकर अगर रुक भी गए, तो उस घर का दरबान हमारी स्थिति देखकर हमें भिखारी समझकर भगा देगा, या ऐसा कहेगा कि बाबा किसी और घर जाओ, ऐसा कहेगा। हमें घूमता देखकर यह संसार हमें भिखारी समझता है, जबकि हम हैं, भिक्षुक नहीं है। हम तो सिर्फ दाता हैं, हम भिक्षुक नहीं है, हम देने वाले हैं। तो इस प्रकार से कवि ने कहा है कि हम अनिकेत रहना चाहते, अनिकेतन रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा यह सारा संसार ही उनका घर है। उनका अनिकेतन होना उन्हें दुनिया की मोह माया से बचा कर रखने में मदद करता है। जिन जिन लोगों ने धन वैभव का ग्रहण किया है, संग्रह किया है, वह संघर्ष से ही हुए हैं,
चाइना के पास जो इतना आ गया है, धन संपत्ति कैसे आया है, हर जगह जाकर के वो। सर हाँ सर अगला क्लास कल कंटिन्यू कर सकते थे, थोड़ा वो निकलना था कहीं 6 बजे हाँ 6 ठीक। बजे। अच्छा ठीक है, गाना ले जाना है। नहीं थोड़ा काम था, वो तो बाद में रहता, थोड़ा काम था। अच्छा अच्छा ठीक है, निकलिए। ठीक ठीक है, ठीक, थैंक्स। चलिए, ओके। सो लेट मी जस्ट रीड, दो लाइन है, इसको पढ़ देता हूँ, उसको बाद खत्म करते हैं। तो इस प्रकार कवि नवीन ने कहा है कि हम अनिकेतन रहना चाहते हैं, क्योंकि सारा संसार ही उनका घर है। उनका अनिकेतन होना उन्हें दुनिया की मोह माया से बचाकर रखने में मदद करता है। जिन जिन लोगों ने धन वैभव संग्रह किया है वह संघर्ष से ही हुए हैं, जबकि वे तो सबके साथ प्रेम से परिपूर्ण व्यवहार चाहते हैं। इसलिए कवि यहाँ पर अनिकेतन बने रहने की बात इस कविता में कह रहा है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। कल हम लोग इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।